हम हमारी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। स्टोरी हमने लास्ट टाइम वरादेव की स्टोरी करी थी, किस प्रकार वरादेव ने हिरण्यकश्यप को मारकर वापस पृथ्वी को सही जगह पर उन्होंने रख दिया था। अब पृथ्वी तो सही जगह पर आई थी, पर उसमें मनुष्य नहीं थे, जीव जंतु नहीं थे। तो अब उसको प्रगति करना है, उसके ऊपर और लोगों को पॉपुलेशन बढ़ाना है, लोग जीव लाने हैं। तो वो कैसे जीव उत्पन्न हुआ पृथ्वी के ऊपर, वो स्टोरी हम डिस्कस करेंगे। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु राज करते हैं। एक मनु 71 दिव्य युग राज करता है। एक दिव्य युग यानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, 4 युग मिलाकर एक दिव्य युग बनता है। और ऐसे 71 दिव्य युग एक मनु राजा राज करते हैं। और इस प्रकार ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु राज करते हैं। तो पहले मनु जो आए उनका नाम था स्वयं भुव मनु, ब्रह्मा जी के पुत्र थे और उनके लिए वाइफ आई शतरूप। और इन्होंने पृथ्वी पर एक बहुत ही सुंदर जगह है, उसका नाम है ब्रह्मवर्तक। ब्रह्मवर्तक एक जगह है और उस जगह में एक किंगडम, एक राज्य उन्होंने अपना बसाया और उस राज्य का नाम है बरहेशमती। बरहेशमती का अर्थ यह है, जब वरादेव ने पृथ्वी को सही जगह पर रखा तब वरादेव के शरीर पर पानी था, क्योंकि वे समुद्र से निकले थे। तब उन्होंने अपने शरीर को ऐसे ऐसे क्या बोलते उसको झटका लगाया पानी को फेंकने के लिए। तब उनके शरीर से जो है उनके रोम, वरादेव के बाल इस पृथ्वी पर पड़े और जिस प्लेस पर पड़े उसका नाम हुआ बरहेशमती, वो जगह का नाम। ऐसे बहुत सारे अलग अलग जगहों पर उनके बाल पड़े और उन बालों से जो ग्रास उगनी शुरू हुई उसको कहते हैं कुशक ग्रास, या फिर मारवाड़ी में कहते हैं डाब। जब ग्रहण लगता है तब डाब रखी जाती है खाने पीने की वस्तुओं पर, खिड़की इस पर। तो ये एक चीज हमें ये बतलाती। लास्ट टाइम किसी ने पूछा था ग्रहण आता है तो भगवान के ऊपर ग्रहण लगता है कि नहीं। भगवान के ऊपर ग्रहण नहीं लगता, भगवान ने ग्रहण को प्रकट किया है। बाकी सभी के ऊपर लग सकता है, भगवान के ऊपर ग्रहण नहीं लगेगा। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि जो भगवान का एक बाल है वो बाल भी उस ग्रहण से ज्यादा पावरफुल है। सोचो भगवान कितने पावरफुल होंगे। भगवान का अवतार है वरादेव, उस शरीर से बाल गिरा है, उसको लोग रखते हैं अपने घर पर जब ग्रहण लगता है, ताकि कुछ भी अशुभ ना हो, खाना अपवित्र या फिर कुछ भी अशुभ घटना ना हो। तो वो डाल इतनी, भगवान का एक बाल इतना पावरफुल है। तो भगवान ओवरऑल बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो रेशमती किंगडम में ये राजा बने मनु राजा, उनकी वाइफ थी शतरूप। अब मनु राजा के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में श्रीमद् भागवतम बताता है कि बहुत ही अच्छी तरीके से राज्य करते थे मनु राजा। और उस समय तक लोग आने शुरू हो गए थे। मनु राजा के बाद बहुत सारे लोग आए पृथ्वी पर, अलग अलग ऋषियों से संतानें उत्पन्न होनी शुरू हुई और वे सब वहां पे राज्य में बसने लगे। और वहां पर जो मनु राजा है एक आइडियल ग्रस्त मतलब एक परफेक्ट मैन था, एक परफेक्ट गृहस्थी वाला व्यक्ति जो कभी भी गलती ना करे, ऐसे व्यक्ति थे मनु राजा। और मनु राजा अपना जो मटेरियल भौतिक संसार का कार्य और आध्यात्मिक संसार का कार्य दोनों बहुत सही तरीके से चलाते थे। प्राय आज हम भौतिक जगत में ये देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति भौतिक धन इकट्ठा करने में, भौतिक कार्य पूरे करने में लगा हुआ है तो पूरी तरह उसी में ही लगा हुआ है। उसको भक्ति करने के लिए कहेंगे, नाम जप करने के लिए कहेंगे तो मना कर देगा, टाइम नहीं है, दुकान जाना टाइम नहीं है, स्कूल जाना टाइम नहीं है, कॉलेज जाना टाइम नहीं है। पूरी तरह से भौतिक संसार में ही रहेगा। और किसी किसी को थोड़े टाइम के लिए जोश चढ़ता है तो वो पूरा दिन मंदिर में ही पड़ा रहेगा, माला करूंगा, कीर्तन करूंगा, भगवान को देखूंगा, बस यही मेरा जीवन है। अब तो वो 1-2 महीना चलता है, फिर वो धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का होता है, कहीं का नहीं होता वो। इसीलिए दोनों आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन दोनों को एक जो हमारी लाइफ है, ये रेल ट्रैक्स कैसे, जो रेल की पटरी होती है, 2 लाइनें होती है, एक भौतिक और एक आध्यात्मिक। दोनों सही इक्वल पैरेलल चलेंगी तब ही उसके ऊपर हमारी जिंदगी, जो हमारे ट्रेन रूपी जिंदगी है, वो अच्छे से चल पाएगी। यदि एक भी पटरी का ट्रैक इधर उधर हुआ, ट्रेन रास्ते से गुजर जाएगी, फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। तो वो पटरी जो 2 ट्रैक है ट्रेन के, भौतिक और आध्यात्मिक, उसको जो है मनु राजा, स्वयंभू मनु बहुत अच्छी तरीके से चलाते थे। उनका सुबह का कार्य फिक्स हुआ करता था मनु राजा का, कि सुबह उठते ही वे ऋषियों के साथ बैठकर भगवान की भक्ति के बारे में सुनते थे, भगवान की लीलाओं का वर्णन करते थे कि भगवान कैसे सुंदर है, भगवान के शरीर का वर्णन। अभी ये पहले मनुष्य है, अभी तक भगवान ने
दो अवतार के अलावा ऐसा कोई अवतार नहीं लिया है जिसमें लीलाएं हो, तो ये कौन सी लीलाओं का वर्णन कर देते हैं? ना रामायण हुई है, ना महाभारत हुई है, ना कृष्ण लीला हुई है, ना गौर लीला हुई है, सिर्फ एक वरदेव की लीला हुई है। तो रोज, और उनका जीवन होता था मनु राजा का कुछ 71 दिव्य युग, मतलब ये उनका जीवन है, 4 युग ऐसे 71। तो वरदेव की कितनी करके करेंगे वो? तो स्वयंभू मनु जो है डिस्कस करते थे गौलोक में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन, और जो पिछले युगों में, पिछले मनवंतर में जब भगवान ने लीलाएं की थी उनके बारे में वो डिस्कस करते थे। तो ये हमें शो करता है कि इस प्रकार भगवान सीमित नहीं है। भगवान कृष्ण सिर्फ एक बार नहीं आते, सिर्फ एक बार रासलीला कर दी, एक बार कंस को मार दिया, एक बार रावण को मार दिया, ऐसा नहीं। वो हर बार आते हैं और हर बार ये लीलाएं अलग अलग तरीके से दोहराते हैं, और वही लीलाओं के ऊपर स्वयंभू मनु हमेशा स्मरण करते थे। हमको लगता है हफ्ते में एक बार कथा सुन ली बस इनफ, जिस दिन मंदिर है उसी दिन भगवान के सैटरडे फ्राइडे रात को दर्शन कर लिए, बस संडे मिला, आज के दिन सिर्फ माला करेंगे, 2 माला संडे के दिन बस। तो आप सोने का घड़ा नहीं, जैसे प्रभु ने कहा मटके का घड़ा बना रहे हो, ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, जैसे उसमें शेरनी का दूध पड़ेगा फुट जाएगा। सोने का घड़ा बनाना है तो रेगुलर काम करना पड़ेगा, रेगुलर 2 माला 3 माला 4 माला जो भी आपका नियम है अच्छे से जप करना पड़ेगा, और रेगुलर बेसिस पे आपको कथा सुननी पड़ेगी। रेगुलर बेसिस पे कैसे कथा सुने? 5 मिनट की 10 मिनट की कथा होती है सुबह यूट्यूब पे, कोई भी प्रभु जी का क्लास निकाला सुन लिया, या फिर जो फ्राइडे में ही डिस्कस किया है उसको ही वापस सुन लिया। जो सुना है उसको वापस स्मरण करने से, चिंतन करने से वो अपने जहन में बहुत अच्छी तरह से बैठ जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी घर का निर्माण किया जाता है तो उसके ऊपर वो दीवार बनाई जाती है, सीमेंट लगाई जाती है, उसको बार बार पानी डाला जाता है, पता है, ताकि वो और मजबूत हो जाए। एक बार करने से सिर्फ वो कमजोर होती है, दीवार कभी भी गिर सकती है। तो इसी प्रकार सिर्फ एक बार सुन लिया, अब खत्म, नेक्स्ट फ्राइडे को मिलेंगे, बाय बाय टाटा फिनिश, ऐसा नहीं होता। तो रेगुलर स्मरण करना पड़ता है। वो मनु राजा रेगुलर स्मरण करते थे। और एक 3 स्टेप है मनु राजा ने अपने जीवन से बताए किस प्रकार ये 3 स्टेप, 3 चीजें, 3 कार्य करने से आप एक्चुअली अपनी भक्ति में प्रगति कर सकते हो। सबसे पहले यदि कथा सुनी है तो उसको भक्तों के साथ डिस्कस करना चाहिए। तो डिस्कस, एक बार कथा हो गई तो उसको वापस डिस्कस करना, ये एक बहुत अच्छा तरीका है अपने भक्ति में आगे बढ़ने का। दूसरा तरीका है जो सुना है वो दूसरों को सुनाना, लेक्चर देना। आपने कहीं पे सुना है, जैसे प्रभु ने गौरांग प्रभु का, गौरांगपुर प्रभु जी का, इन सबके लेक्चर सुने हुए हैं, तो वो उन्हें वापस दूसरों को बताएं। जैसे आप सब दूसरों को वो बताएं, आपके फ्रेंड्स, ऐसा तो नहीं है ना कि आपके फ्रेंड कोई नहीं संसार में, बस फ्राइडे को जो लोगों को मिलते हो वही आपकी जिंदगी है। आपके बाहर बहुत सारे फ्रेंड्स हो गए, आई एम श्योर, अलग अलग सर्कल्स होंगे, अलग अलग ग्रुप होंगे, उनको ही प्रचार करना है। प्रचार करने का अर्थ ये नहीं है मंदिर में एक व्यास आसन मिल गया, वहां पे बैठो और लोग आएंगे और सुना उनको, नहीं, ये प्रचार नहीं है। प्रचार है कि आप एक्चुअली अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और जो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं उनको भक्ति के बारे में सिखाओ, उनको मंदिर लेके आओ, उनको जप करना सिखाओ, वो प्रचार होता है। बाहर जाकर प्रचार करो। चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को कहा, घर घर जाओ, हर एक घर का दरवाजा खटखटाओ और जो दरवाजा खोले उसके चरणों में गिरो, उससे प्रार्थना करो कि प्लीज चैंट हरे कृष्णा। और नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जाते, हर गांव में जाते थे, हर घर में जाते थे, उस रास्ते पर जो व्यक्ति मिलता था उसको कहते थे कि अब भक्ति सिस्टम होता है, टाइम प्लेस सिचुएशन के हिसाब से प्रीचिंग का तरीका भी चेंज होता है हमेशा। जो पहचान के है आपके, उसको आपको बोल सकते हो, आपको पंच नहीं मारेगा, वो सिर्फ गाली देगा, लगेगा नहीं आपको कुछ, वो गाली शायद सुन सकते हैं, बड़ी बात। और इनफैक्ट वो टाइम में पंच मारा करते थे नित्यानंद प्रभु के टाइम में। नित्यानंद प्रभु को एक व्यक्ति ने दारू का मटका सर पे मार दिया, जब वो नित्यानंद प्रभु ने बोला प्लीज चैंट हरे कृष्णा, मटका सर पे मार दिया, खून आ गया, बेहोश हो गए, बेहोश हो गए, वापस बेहोशी से उठे, वापस कहा कोई बात नहीं, आपने मेरे को मारा है, अब प्लीज वापस जप करिए। तब वो दूसरा मटका मारने के लिए आए, और दूसरा मटका मारने के लिए आए, तब तक भगवान उनको बचाने के लिए आ गए। तो आप टेंशन नहीं लेना कि आपको एक मुक्का मार दे, दूसरे मुक्के में भगवान आ जाएंगे बचाने के लिए, और नहीं आए तो खा लेना। पर जब उनकी हम्बलनेस देखा जब नित्यानंद प्रभु का, तो जो जिस व्यक्ति ने जगाई मधाई, जिन्होंने भगवान नित्यानंद प्रभु को मारा था, उनका दिल पिघल गया। बोले 2 तरीके के व्यक्ति होते हैं, मैं हमेशा क्लास में बोला, एक
सीधा सिर्फ सुनकर बात मान लेते, एक लात खाकर ही बात मानते हैं। जगाई और मदाई में से जगाई ने सुनकर बात मान ली। नित्यानंद प्रभु का हम्बलनेस देखा, जो इतना याचना जब नित्यानंद प्रभु ने की कि आपने मेरे को मटके से मारा है, कोई बात नहीं, आप भगवान का नाम जप करिए, आपके सारे पाप कर मिट जाएंगे। भगवान का नाम सुना उन्होंने, हरि कथा नित्यानंद प्रभु के मुंह से सुनी, वो जगह ही सुधर गए। सुनने मात्र से सुधर गए कि हाँ हमने गलती की है, नहीं मानना चाहिए। और जो व्यक्ति लात से मारने वाला वो नहीं सुधरा, वो बोला मैं एक और मटका मारूंगा। तो जो लात से सुधरते हैं उनके लिए भगवान सुदर्शन चक्र लेके आए, और सुदर्शन चक्र देख के वो सुधर गया। अब नहीं सुधरा तो फिर कोई बारी नहीं है, नेक्स्ट चांस नहीं मिलेगा सुधरने का। उसने क्षमा मांगी और दोनों पूरी तरह से भगवान के चरणों में गिर गए और फिर बहुत सुंदर भक्त बन गए, जगन्नाथ और माधव। वो बड़े बड़े राक्षस, वो रेप करते थे, चोरी करते थे, मर्डर करते थे, लूट मचा के रखी थी पूरे गांव में। आज वो बहुत बड़ी परम वैष्णव उनकी समाधियां बनी हुई है मायापुर में। प्रचार किसको भी किया जा सकता है, और प्रचार करने मात्र से ही भक्ति में ग्रोथ होती है। जब तक मैं मीटिंग नहीं लेता था तब तक मैं भी इधर उधर घूमता ही रहता था, टाइम पास करता था। सिर्फ 2 व्यक्ति 4 व्यक्ति आने शुरू हुए, ऐसे 4-5 व्यक्तियों से मीटिंग लेनी शुरू हुई। जब सिखाते हैं, लोगों को बोलते हैं, तब ऐसा लगता है मुझे भी फॉलो तो करना ही चाहिए, तभी सामने वाला फॉलो करेगा। तो 2 चीजें मैंने बुलाई। सबसे पहले जो सुना है वो भक्तों के साथ डिस्कस करना, दूसरा जो सुना है वो अभक्तों को, जो भक्ति नहीं करता है ऐसे लोगों को प्रचार करना, तीसरा तरीका है जो सुनते हैं उसको लिखो। हमारे बारे में व्यासदेव जी 5000 साल पहले ही कहकर गए थे कि भौतिक संसार के कलयुग के जो लोग हैं वो मंद बुद्धि है, एक बार बोलने से उनके दिमाग में नहीं बैठेगा, इसीलिए उन्होंने सारे शास्त्रों को लिखा। 5000 वर्ष पूर्व कोई शास्त्र नहीं था लिखा हुआ, सिर्फ स्मरण था। एक बार गुरु से सुन लिया, दिमाग में बैठ गया, पत्थर की लकीर कभी नहीं भूलते थे शिष्य। वो अपने बच्चों को और उस शिष्य को सिखाते थे। इस तरह ही ज्ञान हर जगह था, बुक्स नहीं थी, लाइब्रेरी नहीं थी। और जब व्यासदेव जी ने लिखा कलयुग के लोग हैं, एक बार सुनने से दिमाग में नहीं पड़ेगा, पर फिर भी लोग बेशर्मों के जैसे ऐसे सोच रहे कि हम सत्युग के वासी हैं, एक बार सुन के जाएंगे दिमाग में ही रहेगा। इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। लिखना पड़ता है सारे पॉइंट्स, तब जाके उसको दिमाग में रहेंगे। वो लिखने से ना, मैंने बहुत बार नोटिस किया, एग्जाम के टाइम भी सिर्फ रट्टा मारेंगे उससे बेटर है लिखेंगे तो ज्यादा अच्छे से ध्यान होता है। और मेरा प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जाम्पल के श्लोक याद करना है। श्लोक याद करना कोई खाने का काम नहीं, बहुत मुश्किल है। और हम जैसे लोगों के लिए, जिनकी ना हिंदी अच्छी है ना इंग्लिश अच्छी है, ना ढंग से पढ़ने आता है कुछ, ऐसे लोगों को संस्कृत पढ़ना और भी मुश्किल लगता है। तो बेस्ट तरीका है इसको लिखकर उसको 1 बार लिखो, 2 बार लिखो, बिना देखे बोलो लिखो। तो लिखकर कोई भी श्लोक बहुत जल्द याद हो सकता है। और इसी प्रकार जो कथा में सुनते हैं वो नोट्स बनाने चाहिए। पूरी कथा का नोट नहीं बनाना है, एक आधा पॉइंट अच्छा लगा तो उसका नोट बनाना है। जैसे कि मैंने अभी 3 पॉइंट बोले कि भक्ति में प्रगति करने के लिए क्या 3 पॉइंट जरूरी है, भक्तों के साथ डिस्कस करना, लोगों को प्रचार करना, और जो सुनते हैं उसका पॉइंट्स लिखना। तो ये लिखने से मन में दिमाग है। तो सिंसियर भक्तों को आप देखोगे कभी भी कोई बाहर के लेक्चरों में बुक साथ में रखते हैं, पेन साथ में रखते हैं, उसमें हमेशा लिखते रहते हैं। एडवांस भक्त है वो फोन साथ में रखते हैं, फोन में नोट्स लिखते रहते हैं। बुक्स शायद कभी साथ में ना हो, फोन हमेशा साथ में होता है। तो ये 3 चीजें मनु राजा स्वयंभू मनु अपने जीवन से बताते किस प्रकार भक्ति में प्रगति की जा सकती है। और दोनों जीवन को अपने दोनों आध्यात्मिक और भौतिक संसार को अच्छे से अगर निभाएंगे तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के वजह से, भक्ति करने के वजह से आपको संसार में आपको जो पीड़ा आने वाली है उसको, वो आपको अनुभव नहीं होगा, पीड़ाएं अनुभव नहीं होंगी। जैसे कि ऑपरेशन के टाइम यदि हाथ काटना है, हाथ का ऑपरेशन करना है, टाके लेने हैं तो एनेस्थीसिया दिया जाता है। इसकी वजह से जो पीड़ा है वो अनुभव नहीं होती है। पीड़ा है वहां पर आपको अनुभव नहीं होंगी। इसी प्रकार ये भक्ति जो है एनेस्थीसिया का काम करती है और हमारे जीवन में जितनी भी पीड़ाएं आती है हमको अनुभव नहीं होने देती। पीड़ाएं आती रहेंगी। भौतिक संसार में दुखालय म शाश्वतम, यहाँ पर तो दुख के लिए ही ये संसार बना है। भोजनालय में भोजन मिलेगा, विद्यालय में विद्या मिलेगी, वैसे ही दुखालय में दुख मिलेगा, उसी के लिए बना है। पर वो दुखों को अगर हम अनुभव नहीं करना चाहते तो भक्ति नाम का एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाना जरूरी है। कुछ लोगों को हम देखते हैं हमेशा अपने स्टेटस पर, इंस्टाग्राम रील्स पर भक्ति का बहुत ढोंग करते हैं। अपने लड्डू गोपाल को साथ में लेके घूमेंगे। कोई लेके घूमता है तो ऑफेंड मत होना,
सबका एक जैसा भाव नहीं होता है। कुछ लोग सिंसियरली अपने भगवान को बच्चे कैसे मानते हैं, कुछ लोग रील्स बनाने के लिए मानते हैं। और मैंने दोनों तरीके के लोगों को देखा है। मैंने एक अपने यहाँ पर अपने ग्रुप में ही एक भक्त है, उनकी मदर का प्रेम देखा है उनके लड्डू गोपाल के। नेक्स्ट लेवल। वो माता जी व्हाट्सअप इंस्टाग्राम पे रील नहीं बनाती घूमती अपने लड्डू गोपाल का गोदी में लेके। मैंने उनको अकेले एक साइड में बैठे हुए प्लेट में भोजन लिए हुए एक एक कवा अपने लड्डू गोपाल को खिला रही है, दूसरा कवा खुद खा रही है। ऐसे 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 माता को वो भक्ति होती है जो दिखावे की नहीं होती है, केवल अपनी गोपाल से प्रेम है उनको। रील्स, इंस्टाग्राम, लाइक्स, व्यूज, फेमस होने से प्रेम नहीं है उनको। ऐसे लोगों को मरने के टाइम लंगोटी भी नहीं मिलेगी, भगवान को जींस पहनाते हैं। So that is not bhakti to always roam around with your deities। जो जिनके पास deities है और जो deities लाने वाले हैं उनके लिए स्पेशल है, कर सकते हैं। तो भक्ति किस प्रकार की जाती है? भगवान के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो की जाती है, वो भक्ति होती है। अपनी मन घड़त बातें, लोगों से प्रेरित होकर, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर से प्रेरित होकर जो भक्ति की जाती है, दैट इज नॉट भक्ति। जो भगवान का इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो करेंगे तो वो भक्ति है। हम कभी भी किसी को ये सजेस्ट नहीं करते पूरा टाइम मंदिर में बैठो और हरि नाम करो, नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरा टाइम मंदिर में बैठकर हरि नाम करने की जरूरत नहीं है। अर्जुन ने भी वही बोला था, संन्यास लूंगा, भीख मांग कर खाऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा, किसी को मारूंगा नहीं। कृष्ण ने बोला नहीं, वो मेरी इच्छा नहीं है, वो मेरा इंस्ट्रक्शन नहीं है। और जब कृष्ण ने अर्जुन को अच्छे से गीता का ज्ञान देना शुरू किया और अर्जुन को रियलाइज हुआ कि जीवन को तो केवल भगवान के इंस्ट्रक्शन के अनुसार ही जिया जा सकता है, तब अर्जुन भगवान को कहते हैं, कार्पण्य दोषो बहुत स्वभाव प्रच्छामि त्वं धर्म समुद्धचेत यच्छ्रेयस्या निचितं ब्रूहि तन्मे शिष्यास्ते अहं चाति मां त्वं प्रपणम्। यानी कि हे भगवान, हे कृष्ण, ये जब ये सब चीजें भौतिक, हमारा जो भौतिक संसार में हमको दुख आते हैं, उसी प्रकार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में दुख आ रहे थे। अपने परिवार वालों को सामने देखे, उनको मारना है, उनका कत्ल करना है, वो देखकर उनके लिए दुख उमड़ रहे थे शरीर में। वो देखकर वो डर गए थे और वो भगवान को कहते कि मैं डर गया हूं, मुझ में कमियां हैं। जब भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तब गोपी आपस में डिस्कस करती है, क्या है इस बांसुरी में ऐसा जो पूरा दिन अपने साथ लेके घूमते का नहीं है? क्या है इस बांसुरी में ऐसा? कितनी लकी है ये। जब ये बांसुरी थक जाती है तो भगवान अपने हाथों का बेड बनाते हैं, अपने आंखों का पंखा बनाते हैं और अपने उंगलियों से उसका मसाज करते हैं और प्यार से फूंक मारकर कहते हैं, सो जा, सो जा। क्या है ऐसा इस बांसुरी में? तो दूसरी गोपी बहुत सुंदर जवाब देती है। वो बोलती है कि बांसुरी जो है इनकम्प्लीट है खुद के अंदर। इनकम्प्लीट क्या होता है? बोलते हैं एक तो इसके अंदर बहुत सारे छेद है, आरंपार दिखती है, पर ये इतनी अच्छी तरीके से भगवान को समर्पण हो चुकी है कि ये भगवान को बोलती है, हे कन्हैया, हे कृष्ण, मुझ में इतने सारे छेद हैं, मुझ में इतनी सारी कमियां हैं और वो कमियों को मैं छुपा के नहीं रख रही हूं, आपके सामने आपके चरणों में सरेंडर करती हूं। दिस इज मी, एक्सेप्ट मी। आरंपार, कुछ भी छुपाया नहीं है बांसुरी ने खुद के अंदर। ऐसा कुछ नहीं है बांसुरी के अंदर जो कोई नहीं देख सकता। आरंपार है बांसुरी, सब लोग उसको देख सकते हैं। और जब ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर कमियां तो हो, बुराई तो हो, पर वो बुराई को छुपाए ना, उन छिद्रों को छुपाए ना, पर भगवान के सामने खोल कर रख दे कि भगवान मुझ में ये कमी है, भगवान मुझे सिगरेट पीने की आदत है, आप कृपा करके इस आदत को छुड़ाइए, तब जाके वो आदत छूट सकती है। भगवान मुझे ये कार्य करने की गलत इच्छा होती है, ये मेरे में प्रॉब्लम है, मुझे ज्यादा फोन देखने की प्रॉब्लम है, मुझे ज्यादा बार भटकने की प्रॉब्लम है, भगवान को बताइए आके प्रॉब्लम, तब जाके वो सॉल्व होगी। अदरवाइज कहां से सॉल्व होगी? भगवान सब जानते हैं, भगवान से कुछ छिपा हुआ नहीं है, पर भगवान वेट कर रहे हैं आप कब आके वो बताओ कि मुझ में ये प्रॉब्लम है। भगवान वो नहीं देखते कि आप भगवान को कितना दे रहे हो, क्या समर्पण कर रहे हो भगवान को। भगवान वो देखते कि आप पीछे छुपा के कितना रख रहे हो। क्योंकि आप जो भगवान को समर्पण करते हो तो पूरा संसार देख रहा है, जो छुपा के रखा है वो कोई नहीं देख पाता, वो केवल भगवान देखते हैं। तो अपने दुख, दर्द, पीड़ाएं, कमियां, जो भी प्रॉब्लम्स है जीवन में, भगवान के आगे आके रख दो। और अर्जुन ने भगवत गीता में दूसरे अध्याय में यही किया कि मुझ में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, आपको सरेंडर करता हूं, आपका स्टूडेंट बनता हूं, नाउ इंस्ट्रक्ट मी, मुझे आदेश दीजिए भगवत गीता कुरुक्षेत्र का युद्ध कैसे लड़ूं, उसी तरीके से मैं ये युद्ध लड़ूंगा, आपकी खुशी के लिए, मेरा कुछ नहीं है। और जब इस प्रकार भक्त प्रार्थना करता है भगवान को और पूरी तरह से खुद को समर्पण कर देता है भगवान को और गुरु को,
तब भगवान उसी छिद्रों में से, उसी कमियों में से सुंदर संगीत निकालते हैं फूंक मारकर और पूरे जगत को अट्रैक्ट करते हैं। जो व्यक्ति बाहर नशा पानी करता था, सिगरेट, दारू, जो भी बुरी आदतें हैं सारी वो करता था, ऐसे व्यक्ति को भी भगवान व्यास आसन पर बिठाकर श्लोक बुलवा देते हैं, भागवत करवा देते हैं। तो भगवान क्या नहीं कर सकते? ऐसी कोई चीज नहीं है जो भगवान नहीं कर सकते। तो आपकी जो कमियां हैं उसी कमियों को भगवान सुंदर बनाएंगे। और उस बांसुरी से जब धुन निकलती है तो सारे लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं। बांसुरी में कमियां हैं क्योंकि उसने भगवान को समर्पण कर दिया है, इसीलिए भगवान ने उसके अंदर से इतनी सुंदर धुन निकाली है कि लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो भौतिक संसार के लोगों में भी यदि कमियां हैं तो भगवान उस व्यक्ति को जो कीचड़ में गिरा है उसको भी बहुत बड़े आसन पर बिठा देगा और उसमें से उसके शरीर से ऐसी सुंदर सुंदर कथाएं निकलवाएगा कि पूरा संसार उसकी कथा सुनने के लिए तड़पेगा। वो भगवान की कृपा है। पर कृपा कब शुरू होती है? आप आगे बढ़ के सरेंडर करोगे। अर्जुन ने सरेंडर किया और जिसने भगवत गीता पढ़ी है और भगवान की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया है उसके जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी तो उसको कभी अनुभव नहीं होगा।